इतना बड़ा ट्री बन जाएगा. When Asha called me, can you hear me? Yeah, loud and clear. Yes. So when Asha invited me for coming to this little celebration, तो मेरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट क्या किया, वो ये किया जो विजडम ट्री. आपको पता है विजडम ट्री क्या होती है? कौन बताएगा पेरेंट्स? व्हाट इज विजडम? सर कम ऑन बच्चे, ऐसा नहीं हो सकता आप नहीं कहो. हाँ जी, ब्लेसिंग. यस, व्हाट इज विजडम? Bodhi Vriksh. Okay, very good. But I think wisdom is called experiential knowledge. वो knowledge जिसको हम experience में लाते हैं. Fine. And keeping this name, I thought कि ये जब मैं आई तो ये sapling ही है, but देखा ये तो बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है. So give a round of applause to Asha and Harish. They've done a tremendous job, and I wish them all the success. Now, थोड़ा सा पेरेंट्स को भी हमने इंजॉय तो कर लिया है, पर हम क्या अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं थोड़ी सी? मैं काउंसलर हूँ. You know what is a counselor? Counselor is also called a friend. और हर डिपार्टमेंट में हर जगह काउंसलिंग होती है. काउंसलिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है हमको? बिकॉज पहले हमारी फैमिलीज होती थी, दादा दादी नानी मासी सारे रिलेशंस होते थे, तो हमें बच्चों को कहीं जाके कोई बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. आजकल मदर्स बिजी हैं, इफ़ दे आर वर्किंग तो फिर तो सोने पे सुहागा. तो द चाइल्ड ऑलवेज लुक्स फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू समबडी. तो जब कोई नहीं मिलता तो हम काउंसलर्स होते हैं. ये काउंसलर स्कूल्स में नहीं होते हैं, हर जगह हर फील्ड में आप देखोगे काउंसलर्स होते हैं. उनका बड़ा बड़ा रोल होता है एंड बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब है वो. क्यों? क्योंकि वो बच्चे के फ्रेंड बनते हैं और बच्चे उनसे इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो अपने अंदर की बात जो किसी से नहीं कहते, उनको पता है काउंसलर से कह सकते हैं और वो बात इधर उधर नहीं जाएगी. Now coming back to the first school, आप बताइए फर्स्ट स्कूल कौन सा होता है? Yes, very good. First school is home. अब आप होम में से बच्चे को भेजते तो हो. अभी मैं देख रही थी आशा कितनी मेहनत कर रही है, उसके साथ डांस कर रही है, सारी टीचर्स कितनी बिजी हैं. Are we giving that kind of time for the child when he or she comes home? जब बच्चा घर आता है तो क्या आप इसी तरह से उसको पेशेंटली, इतनी पेशेंस से उसका ध्यान देते हैं? अपने से पूछिए, मैं कुछ नहीं कहूँगी. क्योंकि फर्स्ट स्कूल है तो स्कूल में बच्चा सब कुछ सीखता है. देखो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको पेरेंट्स की पहचान होती है. 3-4 साल की उम्र में आप कितनी भी लैंग्वेजेस सिखा दो वो सीख लेता है. अगर आप अब्रॉड जाओ तो पेरेंट्स बच्चे को पानी में डाल देते हैं, बच्चा तैरना सीख जाता है. ठीक है, तो जो स्कूल है उसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं होती है. बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं कुछ घंटे के लिए और हम सोचते हैं कि वो सब कुछ सीख ले, बट मेन रोल तो किसका है जहाँ सबसे ज़्यादा देर से रहता है? पेरेंट्स का. आप मानते हैं ना? जोर से बोलिए यस. या दैट्स इट. तो जब पेरेंट्स का रोल है तो जो हम बच्चों को सिखाते हैं, बी ऑनेस्ट. क्या हम घर में बच्चा देखता है कि आप ऑनेस्ट हो? अभी कोई आया आप कह देंगे अरे बोल तो घर में नहीं है, कहते हैं कि नहीं? कभी कभी हम तो बच्चे को गुस्से से कहते गधा कहीं का. तो मेरे पास कोई आया तो ऐसा बोला, मैंने कहा बहुत आशीर्वाद देते हो आप अपने बच्चे को रोज. अब गधा बोलोगे, पागल बोलोगे तो क्या आशीर्वाद होगा? फिर हम बच्चा देखता है कि मेरे पेरेंट्स कैसे
कैसे रिस्पेक्ट करते हैं एल्डर्स की, वो सब देख रहा है, वो जान रहा है। अब ये मत सोचिए कि बच्चे को कुछ नहीं पता, सब समझता है। और जो पेरेंट्स करेंगे बच्चा उसकी एकदम नकल करेगा। कई बार बच्चा आता है हमारे पास तो मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ उसके पेरेंट्स कैसे हैं, क्योंकि उसका उठना बैठना बातचीत करना सब अपने पेरेंट्स की तरह होता है। क्या हम अपने बड़ों की उतनी सेवा करते हैं, उतने प्यार से उनको देखते हैं? क्योंकि कल को वो भी आपको देखेगा। Am I right? फिर जब हम देखते हैं कि हम अपनी बाई से बात कर रहे हैं, हमें बोला जाता है सबको एक दृष्टि से देखो, हम भूल जाते हैं। ड्राइवर को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, बाई से खूब झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, टीचर की कमियां निकालना शुरू कर देते हैं बच्चे के सामने। तो क्या होता है, बच्चा भी वही इम्प्रेशन लेके स्कूल से आएगा और वो कभी भी टीचर को उस नज़र से देख नहीं सकेगा जिस नज़र से कि हम चाहते हैं कि बच्चा देखे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, 3 C's अपने बच्चों की लाइफ में कभी ना लाइए। यस प्लीज़ पेरेंट्स, आप सुनिए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आई जस्ट हैव अबाउट 2 minutes आई थिंक। सो नेवर क्रिटिसाइज इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड। ना बच्चे को क्रिटिसाइज करो, ना नेबर को क्रिटिसाइज करो, ना ग्रैंड पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करो, ना टीचर्स को क्रिटिसाइज करो। देन देयर इज नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं है। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। प्लीज 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 लर्न टू अप्रिशिएट। मैं यहाँ आई हूँ, सबसे पहले आई अप्रिशिएट इट। अरे क्या अच्छा, मतलब कितनी अच्छी डेकोर है, कितना मेहनत करी है, कितना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट दे रहे हैं आप बच्चों को। सो नेवर क्रिटिसाइज एंड देयर इज नो कंपैरिजन। अरे उस बच्चे ने तो तेरे से अच्छा करा, तू तो डांस भी अच्छा कर रहा था, तेरी रूम भी खुल गई, तू तो खड़ा था। वाई? अप्रिशिएट, बच्चों को अप्रिशिएट करो जो आपको दिखता है, उसमें कमी नहीं करो। और अगर आप अप्रिशिएट करोगे बच्चे को तो बच्चा भी सीखेगा हर किसी को अप्रिशिएट करना। हम हमेशा सबसे पहले एक फॉल्ट ढूंढते हैं, अरे उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, अरे कैसे आती है, घर का दरवाज़ा भी नहीं वो नॉक करके आती है। अब बच्चा ये सब देख रहा है, यू अंडरस्टैंड? सो उसके अंदर क्या आता है, जजमेंट आनी शुरू होती है। बच्चे को, बच्चा जो आपके पास रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही इज एट होम, वेरी केयरफुल। मैं तो कहती हूँ पेरेंट्स लड़ते हैं, पर एक कमरा बंद करके लड़िए। आपने कुछ भी कहना है आप अलग से कहिए, क्योंकि हम सोचते हैं बच्चा कुछ नहीं जानता। अरे वो एक एक बात, एक एक चीज़ हम बच्चे से बात करते हैं ना, वो पूरी घर की स्टोरी हमारे सामने रख के देता है। So those no criticism, no comparison and no competition. हर बच्चा अपनी तरफ से अपना 100% देता है और उस 100% में अगर आप उसको हर बारी, अरे टीचर ने क्या सिखाया, कितने मार्क्स लेके आया, अच्छी तरह से पढ़ता नहीं है, तेरा ध्यान कहाँ है, तो क्या होगा, वो पीछे होता जाएगा, he will move backwards. इनफैक्ट अप्रिशिएट करो, कोई बात नहीं बेटा, आज टेबल नहीं आए हैं, फिर आ जाएंगे। आप इतना कुछ बच्चा सीख लेता है 3-4 साल की उम्र में, अगले 2 साल में नहीं सीखेगा। हैव पेशेंस। और अगर आप पेशेंस ही नहीं रखते तो फिर बच्चा क्या करे? बच्चा तो बेचारा इतना आता प्यार से, मेरे को आपसे बात करनी है, अभी रुक जाना, अभी मासी का फ़ोन आया है, मम्मी का फ़ोन आया है, तो क्या है, उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है अंदर से। So please be patient with your child, appreciate your child, और अपना जहाँ वो जाता है अपने फ्रेंड्स, appreciate, don't criticize। आपने कुछ कहना है टीचर से अलग से आके कॉन्फिडेंस में कहिए कि हाँ बच्चा इसमें कमज़ोर लगता है वो, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर बच्चा, बात सुनो, स्कॉलर जैसे हरीश जी बोल रहे थे कि हर कोई यूज़ नहीं करता नॉलेज यूज नहीं करता, पर विजडम काम आती है। अभी जो मेरे अंदर है वो विजडम है। मैं किससे बात कर रही हूँ? एक्सपीरियंस से, क्योंकि
कितनी फैमिलीज को, कितने बच्चों को, एयर होस्टेसेस को जब वो नई नई फ्लाई करती है, आई बीन ट्रेनिंग देम ऑल्सो, तो मैं उनको यही बोलते थे, घबराते हैं पेरेंट्स, क्या होगा, ये होगा वो, बट इट इज टोल्ड टू देम इट्स ऑल राइट, एवरीथिंग इज फाइन। तो कितनी तरह से हम उनको एक कॉन्फिडेंस देते हैं। आप अपने बच्चे को अभी से ही, ज़रूरी नहीं है आप पैसा कमाते हैं कि उसकी सब ज़रूरतें पूरी करनी है। एज अ रिसीवर से एक बच्चा मेरे पास आया, कहता आपके पास घड़ी कौन सी है? मैंने कहा मैं तो घड़ी पहनती ही नहीं। अच्छा फिर फ़ोन कैसा है? स्मार्टफोन है। गाड़ी कैसी है? मैंने कहा वही गाड़ी है जो बड़ी वाली तुम्हारे पास है, वो मेरी छोटी गाड़ी भी मुझे घर लेके जाती है। सो यू हैव टू कन्विंस द चाइल्ड, डोंट गिव एवरीथिंग ऑन अ प्लेटर। ये प्यार नहीं है, ये बिगाड़ना है। अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा करिए, पर प्लीज़ कीप इन माइंड द चाइल्ड इज गॉट एवरीथिंग, ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। हम बच्चा बच्चा कहते हैं, वो बच्चा नहीं है, वो बच्चा बुजुर्ग बन रहा है धीरे धीरे, और कल को वो हमको भी पार देगा। सो ऑनेस्टली, पेशेंस, अपने जो साथ वाले हैं उनसे अच्छी तरह से बात करिए, अपनी बाई से अच्छी तरह से बात करिए, सब्जी वाले से अच्छी तरह से बात करिए। और आज तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मोदी जी कहते हैं ना, वर्ल्ड इज वन फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम। तो हरीश सर, आशा मैम, आई एम प्राउड टू बी विद दिस फैमिली, विजडम फैमिली, एंड आई एम सो प्राउड टू सी ऑल द पेरेंट्स। बहुत कुछ है बात करने को, एंड आई विल कीप कमिंग, एंड इन दिस शॉर्ट टाइम आई ओनली वांट टू से, बच्चों को आप ये मत समझिए सिर्फ स्कूल भेज के, अच्छे स्कूल में भेज के आपका रोल ख़त्म हो गया है। आपका रोल बहुत, बच्चे पैदा करने बहुत आसान है, पेरेंट वाज वेरी 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 टफ थिंग। आप इतना टाइम दे नहीं सकते हो जितना मैं देख रही थी बच्चों के साथ डांस करके, इधर घूम के उधर घूम के। सो दिस इज कॉल्ड लव। इनको लव है, दे केयर फॉर योर चाइल्ड, दैट इज व्हाई दे आर डूइंग इट। सो प्लीज़ पेरेंट्स, आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी फैमिली में मैं भी ज्वाइन हो गई, प्लीज़। Thank you so much, ma'am, for planning our Wisdom Tree family.